पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती होती है और इस बार इनकी 142वीं जयंती मनाई गई। तो सरोजिनी नायडू की जयंती को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर भी रही थी। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इन्हीं की जयंती को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और फरवरी में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो अभी इसरो ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसरो ने खोला, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? के शिवान। कौन है? के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रूपैक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो अपने देश भारत की नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रूपैक्स अभ्यास का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ट्रूपैक्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मार्क लिस्टोनसेला को टाटा मोटर्स का नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया। मार्क लिस्टोनसेला, इनको टाटा मोटर्स के भारतीय व्यवसाय के लिए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुगलुरु वेंकट को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी पुगलुरु वेंकट, इनको मणिपुर हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मणिपुर हाई कोर्ट के अपॉइंट हुए हैं, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $400 मिलियन देने की घोषणा की है? तो अभी एक्सिम बैंक ने मालदीव को $400 मिलियन देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब मालदीव को $400 मिलियन देने की घोषणा हुई है, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला महानिदेशक अजय माथुर को अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अजय माथुर, इन्हीं को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। अब ये क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में जितने भी देश बनते हैं इनका एक गठबंधन है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। एक्चुअल में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा पड़ती है, तो इसी का यूज करके सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया गया। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? फ्रांस से हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुड़गांव में है। और अब तक 121 कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है?
तो अभी जुएल ओराम ने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस बुक को जुएल ओराम ने लॉन्च किया है। अब जुएल ओराम तो ये रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। कौन है? रक्षा संबंधी स्थायी समिति के ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी पाकिस्तान की सेना ने सरफेस टू सरफेस वार करने वाली शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो बाबर क्रूज मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल है। अच्छा, इससे पहले पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का भी परीक्षण किया था, वो भी सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल थी। उसका गजनबी मिसाइल का भी परीक्षण पाकिस्तान ने किया और अब बाबर क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब पाकिस्तान ने किया तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 93 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? तो एक शॉर्ट मूवी है बिट्टू, इसको 93 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बिट्टू मूवी को 93 में ऑस्कर अवार्ड्स के लिए चयनित किया गया है और इस मूवी की श्रेया और करिश्मा देव निर्माता और निर्देशक हैं। लाइव एक्शन श्रेणी में लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में इसको सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी छत्तीसगढ़ ने वर्ल्ड बैंक के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ ने किए तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में अभी सेजी हार्ट ऐप लॉन्च हुआ। पढ़ाई द्वार द्वार ऐप भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक शहर है नया रायपुर, इसका नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती कब मनाई गई है? तो अभी 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ये एक समाज सुधारक थे और ये जाति व्यवस्था के घोर निंदक थे। इन्होंने पुरुषों और महिलाओं को समान शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहन का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश में किया तो ये क्यों किया? तो जल संरक्षण के लिए जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया गया है। अब मध्य प्रदेश में किया गया है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, जैसे ही आप भोपाल सुनते हैं माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि भोपाल में है भोजताल। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, ये 2 योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू हुई। एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में अभी संकल्प योजना शुरू हुई। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी तो शुरू हुई थी। प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ। किल कोरोना अभियान शुरू हुआ। इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ और मध्य प्रदेश की पुलिस ने रोको टोको अभियान भी शुरू किया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक यात्रियों को समृद्ध विरासत दिखाने के लिए अनमोल भारत कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो अभी मास्टर कार्ड ने वैश्विक यात्रियों को समृद्ध विरासत दिखाने के लिए अनमोल भारत कार्यक्रम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये 2 चरणों का कार्यक्रम है। पहले चरण में 16 शॉर्ट मूवीज लॉन्च की जाएंगी जिससे कि जो विरासत हैं उनको प्रॉपर तरीके से दिखाया जा सके और दूसरे चरण में रियल में उन विरासतों को दिखाया जाएगा।
तो ये है अनमोल भारत कार्यक्रम और इसको मास्टर कार्ड ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और उत्तर प्रदेश का जो अगला बजट है वो भी पेपरलेस ही लॉन्च किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में है मंडुआ डी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने ज्ञान मिशन शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपका क्वेश्चन है, हाल ही में बीपी जॉय को किस राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।